कि आज बाजार पर क्या व्यू होना चाहिए। कुछ गुड मॉर्निंग, आज आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सपायरी हमने देखी ना, पहले जुलाई में 8% का रिटर्न निफ्टी ने दिया, अगस्त में 3% का रिटर्न। हम बात कर रहे थे कि 2 महीनों में ही 10 से 11% का रिटर्न, विच इज एक्चुअली अ ईयर फॉर एनुअल रिटर्न होता है कई सारे पीएमएस के, कई सारे फंड हाउसेस का। सो अच्छा खासा रिटर्न मार्केट ने अब दे दिया इस 2 महीने में। रोल ओवर फिगर्स भी ठीक दिख रही हैं। आप कैसे अब मार्केट पर व्यू बना रहे हैं सितंबर सीरीज के लिए? देखिए, जो मार्केट का जो माहौल है, सबसे पहले बिग पिक्चर समझता है। मार्केट का जो माहौल है अगले 6 महीने, मैक्रोज, फ्लोज, अर्निंग्स, वैल्यूएशंस, इनको देख करके चांसेस ऑफ गोइंग हायर या लोअर क्या ज़्यादा है? क्या लगता है डिम्पी? लगता है सर थोड़ा और चलेगा अभी 6 महीने में पॉजिटिव साइन ज़्यादा लगते हैं। तो आप एक अगस्त और जुलाई के रिटर्न को ऐड करके बोल सकते हैं जी ये तो 2 महीने में इतना रिटर्न आ गया, पूरे साल में आता है। मगर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जुलाई में 8 आया तो अगस्त में सिर्फ 2 आया है। तो नज़रिए की बात है, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो मार्केट है वह ज़्यादा मंदी नहीं लगती है। ज़्यादा मंदी क्यों नहीं लगती है? बिकॉज एक बात तो स्पष्ट है कि इन्फ्लेशन को लेकर के एक पकड़ आ गई है। भले वो आरबीआई गवर्नर हो, भले वो जो सेंट्रल बैंकर्स हों, या फिर चाइना में हम देख रहे हैं किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मगर इन्फ्लेशन को लेकर के जो हमने देखा था कि जो पैनिक हुआ था वो पैनिक अब स्टेम हो रहा है। 1 सेकंड, अर्निंग्स इतनी ख़राब नहीं है। तीसरा, बैंक्स और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा अगर आप देखें, कल मैं क्रेडिट ऑफटेक देख रहा था, 14.5% क्रेडिट ऑफटेक है, जो कि शानदार क्रेडिट ऑफटेक है। यानी कि इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है। अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है। इंडिया में रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर जा चुके हैं। इस साल मानसून धीरे आया मगर देर आया मगर दुरुस्त आया। वेजिटेबल की इन्फ्लेशन, पाम ऑयल की इन्फ्लेशन भी कम हो रही है। तो इफ आई लुक एट द बेसिक्स नेक्स्ट 6 मंथ्स, देखिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमें नहीं पता है। युद्ध जो हुआ था अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, हमें नहीं पता था। मगर आप एक्सपेक्टेड इवेंट्स को देखें और आप करंट सेटअप आप देखें तो क्या अगले 6 महीने में चांसेस ऑफ गोइंग हायर आर देयर और चांसेस ऑफ गोइंग लोअर आर देयर? मेरा मानना है चांसेस ऑफ गोइंग हायर आर देयर। मीनवाइल आप मार्केट में देखिए, अगस्त के अंदर केवल 2% की गिरावट थी, मगर 2% की बढ़त थी। 2% इज व्हाट निफ्टी गेन्ड। मगर क्या कमाल की री रेटिंग हुई है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। भले वो बैंकिंग में आरबीएल हो, भले ही वो फिर मशीनरी स्पेस के अंदर सीमेंस हो। तो जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जिस प्रकार की री रेटिंग हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से वह ट्रेड है। इंडेक्स में ज़्यादा मंदी नहीं है, री रेटिंग और डी रेटिंग हो रही है। और एडजस्टमेंट को समझिए, मिड कैप आईटी नीचे जा रहा है, लार्ज कैप आईटी नीचे जा चुका है, बिग बैंक्स ऊपर जा चुके हैं, स्मॉल बैंक्स फॉलोअप करेंगे। तो मेरे को लगता है वह री रेटिंग डी रेटिंग का थीम रहेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ध्यान रखिए। आज अब मैं सुन रहा था कॉल्स थे, सारे ही कॉल्स मेरे सबसे मिड कैप और मिड कैप से, तो वही ट्रेड है, उसी पे नजर रखिए। बिल्कुल। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आपने बैंकिंग पर आरबीएल बैंक की बात की, इंडसइंड बैंक पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं। मक्वारी की एक रिपोर्ट आई जिसमें आउट परफॉर्म रेटिंग इंडसइंड बैंक पर दी गई है। जी, डार्क हॉर्स बोल रहे हैं इसको, कह रहे हैं 1400 रुपये का टारगेट है। 1000 रुपये में क्यों नहीं लगता था उनको? 800 रुपये में क्यों नहीं लगता था? इंडसइंड बैंक का अगर हम इतिहास देखें तो एक समय था, नॉट वंस अपॉन अ टाइम, 2016-17 जब आईएमएफ क्राइसिस हुआ था, इसकी जो ग्रोथ थी वह वाज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और इसका जो प्राइस टू बुक था वह करीब करीब 3 टाइम था, क्योंकि ग्रो कर रहा था। उसके बाद आईएमएफ क्राइसिस हुआ, उसके बाद और भी क्राइसिस हुआ, एनबीएफसी सिस्टम को लेकर के काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो कर रहे थे और वहाँ इनको मार पड़ी। तो एक बड़ा इनको राइट डाउन करना पड़ा। कोविड के बाद और इनको मार पड़ी, मगर अब 2 क्वार्टर से गाड़ी रास्ते पर आ चुकी है। मगर अब स्पीड कब पकड़ेगी? तो स्पीड पकड़ने के लिए मुझे लगता है इंडसइंड बैंक अब रेडी एज अ बैंकिंग बिजनेस। मगर इंडसइंड बैंक में अगर अभी 1000 का प्राइस है जी, रफली 1200 सवा 1200 के आसपास एक मार्केट फिर प्रश्न चिन्ह पूछेगा कि भाई इंडसइंड बैंक के अंदर सब्सिडरीज कितनी है। ना इसके अंदर बड़ा ब्रोकरेज बिजनेस है, ना इसके अंदर बड़ा कोई अगर आप देखें तो सिक्योरिटीज बिजनेस है, ना इंश्योरेंस बिजनेस है, छोटा क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, कोर बैंक नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में सब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सब है, ना इसके अंदर म्यूचुअल फंड है। इन्होंने जो भारत फाइनेंस एक्विजिशन करा था वह भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया है। तो 1200 के ऊपर मुझे लगता है कि मार्केट फिर वो प्रश्न पूछेगा। तो अभी तो क्या मार्केट में मोमेंटम है, स्टॉक चीप है, बैंकिंग में रिवाइवल आ रहा है, डार्क हॉर्स हो सकता है, मगर 1400 मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच टारगेट है।
ओके ठीक है, थोड़ा सा लगता है आपको थोड़ा स्ट्रेस्ड है, लेकिन हाँ बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप चार्ट दिखा पाए स्क्रीन पे तो मैं वो 1200 की जरा इंपॉर्टेंस भी दिखा दूंगा, जो निकुंज आपको बता रहे थे कि 1200 के आसपास आके वो क्यों बात पूछी जाएगी वापस से कंडीशन को और चलना है कि टूटना है। अभी रिकवरी स्टेज में है, स्मार्ट रिकवरी स्टेज में है, लेकिन 1200 के आसपास ज़रूर आके इसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन जो एक चीज़ और है, अभी आप कह रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर आपने जो 2 इंपॉर्टेंट बात बताई, एक तो क्रेडिट ऑफ टेक के बारे में बताया और दूसरा कह रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन आगे अप्रोच कर रहा है। इन्हीं दोनों को सिर्फ मैं काउंट करता हूँ और वेटेज देता हूँ आपके पूरे पॉइंट्स में। और इन दोनों के हिसाब से फिर शेयर या कोई ऐसा सेगमेंट जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा हो, जहाँ पे वैल्यूएशन भी अच्छी हो। मिड कैप बैंक्स हम पहले लार्ज कैप बैंक्स की बात कर रहे थे, मिड कैप बैंक्स देख रहे हैं। तो मार्केट इज मूविंग एज पर द स्क्रिप्ट। जो हम रोज बात कर रहे थे कि बैंक्स में मंदी मत करिए, इट इज जस्ट मूविंग एज पर द स्क्रिप्ट। अगर 14% क्रेडिट ऑफटेक सिस्टम की है तो छोटे बैंक्स में क्रेडिट ऑफटेक और ज्यादा है, बिकॉज बेस कम है। ओके ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप भले ही एक महसूस कर रहे हैं कि बड़े बैंक्स ग्रो कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं छोटे बैंक्स खत्म हो रहे हैं, वो फिर भी ग्रो करेंगे। उनके रीजनल एडवांटेजेस हैं, उनके क्रेडिट एडवांटेजेस हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं। तो ये बोलना कि भाई कोविड के बाद सब सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप वीडियो गेम अगर खेल रहे हैं तो आप क्या थीम पार्क नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्मॉल बैंक्स बंद नहीं होंगे, और शायद मार्केट के अंदर वही समझदारों को समझ में आ रहा है कि कौन से अच्छे स्मॉल बैंक्स हैं। जैसे सिटी यूनियन बैंक है, शानदार बुक है उसकी, बिल्कुल। अगर आप देखें फेडरल बैंक है, शानदार बुक है उसकी। एनआरआई डिपॉजिट्स काफ़ी अच्छे हैं उसके। तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके अंदर आप नज़र रखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। कुछ बैक टू बैक अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ही पूछूं कि सरकारी बैंक कल बहुत चले थे, ये भी तो छोटे बैंक है, क्या इनमें ध्यान दें? क्या इनमें आपको वो चीज़ मिलेगा? सरकार बैंक में क्या हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाहिर है दादा है, वो तो सबसे बड़ा, उसकी जो बैलेंस शीट साइज है वह एकदम अलग है। बाकी सरकार के जो दूसरे बैंक से वो 3 बैंक्स में मर्ज होके कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो इसके लिस्टिंग अलग अलग है अभी भी, बट वैसे मर्ज हो चुके हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स से अगर आप हटके सरकारी बैंक में देखें तो ऑप्शंस क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई पर है, फिर आपके पास यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे इसलिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज सरकार ही ने मर्ज कर दिया है बैंकों को। आईडीबीआई बैंक वो बेचना चाहती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। तो सरकार बोल रही है कि भाई एसबीआई इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल, और उसके बाद ये 3 बड़े बैंक्स रहेंगे। तो एक जमाना था जी हिंदुस्तान में शायद सरकारी बैंक करीब 2 डज़न सरकारी बैंक थे। आप अगर बॉम्बे समझते हैं तो पेडर रोड की बिगनिंग से पेडर रोड के एंड में जाइए तो आपको 7 बैंकों के एटीएम मिलते थे, 5 बैंकों की ब्रांचेस मिलती थी। तो क्या जरूरत है? 4 किलोमीटर का पेडर रोड, उसके अंदर 10 एटीएम्स और 5 ब्रांचेस, सब कंसोलिडेट हो रहा है। निकुंज, वन लास्ट थिंग ऑन द ग्लोबल फ्रंट, जैक्सन होल सिंपोजियम में जेरोम पॉवेल के संबोधन पर फोकस है और यूएस जीडीपी के डेटा अनुमान से बेहतर है। ऑन ग्लोबल फ्रंट अगर आप टच बेस करना चाहें। जैक्सन होल इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल है, मगर एक बात है, यूएस फेड ऐसा मेरे को नहीं लगता कुछ करना चाहता है कि जो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव हो। जब इन्होंने एक प्रकार का ऑनेस्ट एडमिशन करा था जी हम इन्फ्लेशन से पीछे हैं, तो उन्होंने काफ़ी सटल तरीके में उस अनुवाद को मार्केट में इन्होंने समझाया था। तो जैक्सन होल से क्या आ सकता है? आई डोंट थिंक द नैरेटिव अगेंस्ट इन्फ्लेशन विल गो अवे। यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी इन्फ्लेशन 4 की 6 आ रही है, और यूएस के अंदर ऐसा कोई अभी दिखता नहीं है कि गिरावट आने वाली है। तो जैक्सन होल में इन्फ्लेशन विल बी प्रायोरिटी, फाइटिंग इन्फ्लेशन विल बी इम्पोर्टेंट। जब तक जैक्सन होल के अंदर हमें नया कुछ नहीं मिले कि भाई हम क्या कुछ नया टूल यूज़ करने वाले हैं, हम चाइना को लेकर के बहुत चिंतित हैं, युद्ध अभी जो है हमें हिला रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि जैक्सन होल को कुछ मतलब कोई मार्केट में बड़ा होल करने वाला है। लेट मी पुट इट दिस वे। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज ये सारे व्यूज हमसे शेयर करने के लिए और फिर से बताने के लिए कि क्यों आपको कैपिटल गुड्स और मशीन स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।